दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर आपके भी फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल के वीडियोज़ में इस प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, दिस पोस्ट ऑब्लिक रील हैज़ एन ओनरशिप इश्यू, यू हैव वन ओनरशिप इश्यू ऑन दिस प्रोटेक्टेड कंटेंट टू रिव्यू। अगर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इससे क्या परेशानी होती है, पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखो ये प्रॉब्लम आती कब है? जैसे मान लो कि ये मेरा जो प्रॉब्लम आया हुआ कहाँ से आया हुआ है? यहाँ पे देखोगे ये रील मैंने डाला था, ये वाला रील डाला था, ये ये रील। ये रील डालने के कारण ही वो वाला प्रॉब्लम आया है। चलो इसी रील में हम आपको दिखाते हैं, सी इनसाइड एंड एड्स में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो क्लिक करके हम दिखा देते हैं। यहाँ जैसे ही क्लिक किए, इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे, ओवरव्यू एंड ऑडियंस में आपको ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, य यहाँ पे, यहाँ देखो, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये क्यों आता है? भाई ये चीज़ इसलिए आता है कि जब कभी आप किसी दूसरे के पोस्ट को डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने पेज या फिर प्रोफाइल में डाल देते हो, बिना किसी एडिशन का, बिना म्यूज़िक चेंज किए हुए, बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज किए हुए, लोगो आ जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखो ये जो रील है मैंने दूसरे के रील्स को एकदम डाउनलोड करके यहाँ पे डाला है। क्यों डाला था? मुझे एक वीडियो बनाना था, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि कॉपीराइटेड कंटेंट को डिलीट कैसे करना है, उससे कैसे बचना है, यही चीज़ मुझे बताना था जिसके कारण ये रील मैंने दूसरे के पेज से डाउनलोड करके अपने पेज पे डाला था। तब यहाँ पे देख लिया कि दूसरे के पेज से डाउनलोड करके डालने पर ये प्रॉब्लम आ जाता है, ये वाला ओनरशिप इश्यू वाला। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ रिव्यू इश्यू में जाना है। मैं 2 बात यहाँ पे बता दूँगा, दोनों बातों में कोई एक बात आपको अप्लाई करना है और आपके पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिव्यू इश्यू में क्लिक करोगे, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, प्रोटेक्शन वाज रिमूव फ्रॉम सेक्शन ऑफ दिस रील। यानी कि इस रील में जो आपका प्रोटेक्शन लगा हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन का टूल्स मिल चुका था जो रील्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है। यानी कि अगर आप प्रोटेक्शन ऑन करेंगे तो जो कोई भी बंदा आपका रील्स को यूज करेगा, वो आपके सामने शो करेगा और आप कॉपीराइट यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैंने वो रील किसी दूसरे के पेज प्रोफाइल से डाउनलोड करके डाला हुआ था, तो मैच हो गया होगा, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसके कारण हमारा जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो गया। क्यों हुआ खत्म? क्योंकि उसका ओनरशिप राइट किसी और बंदे के पास है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोटेक्शन वाज रिमूव फ्रॉम सेक्शन ऑफ दिस रील। यानी कि इस रील से प्रोटेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। सम ऑफ द सेक्शन आर नॉट प्रोटेक्टेबल, कह रहा है कि कुछ सेक्शन जो होता है जो प्रोटेक्टेबल नहीं होता है, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आप यहाँ बचेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू डिटेल्स में यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखो व्यू डिटेल्स में आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे व्यू डिटेल्स में जाओगे, यहाँ पे आपका रील आ जाएगा, जो रील आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वही बात, प्रोटेक्शन रिमूव फ्रॉम द सेक्शन। यहाँ 0 से 23 सेकंड, यानी कि 23 सेकंड का रील है और ये 0 से 23 सेकंड तक जो है अनप्रोटेक्टेड हो गया, रिमूव हो गया हमारा प्रोटेक्शन। क्योंकि ये प्रोटेक्शन रिमूव क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉपीराइटेड कंटेंट है। मैं बार-बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, ये कॉपीराइटेड कंटेंट था, इसीलिए ये रिमूव हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इससे बचने के लिए, या अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपका है, तो आप यहाँ डिस्प्यूट पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ आप डिस्प्यूट में बता सकते हो कि भैया ये हमारा रील है, ये हम इसका ओनर हैं। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर ये हट जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप कन्फर्म हैं कि भाई ये दूसरे के रील है, मैंने दूसरे के रील उठा के डाला है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, ये वाला एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपको आगे चला जाना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि ये रील किसी दूसरे बंदे का है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये एक्सेप्ट पे क्लिक करने का सीधा-सा मतलब होता है कि हाँ भाई, ये रील हमारा नहीं है, मैं ओनर नहीं हूँ, जो ओनर इसमें कॉपीराइट क्लेम किया है, वो रील उन्हीं का है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये रील आपका रहेगा और आपका प्रोटेक्शन हट जाएगा। आपके पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो, ना ही डिस्प्यूट करते हो, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बंदा बार-बार आपको कॉपीराइट देगा और जिसके कारण आपका पेज क्या हो जाएगा, डिमोनेटाइज हो जाएगा और आपके सारे टूल्स जो मोनेटाइजेशन टूल्स हैं, वो फिर से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर कॉपीराइट आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ताकि जो भी अर्निंग हो वो बँट जाए, जो उसका ओनर है उसके पास चला जाए और आपके पेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।